आप इस बात को मानिए कि हमारे अभय के लिए एक से एक लड़कियां मिलेंगी जो हमारी मन की सारी मुरादें पूरी करेंगी। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने ये सोच कैसे लिया कि हम सुरभि जैसी लड़की को अपने बेटे की बहू बनाएंगे। आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं? हम आपसे कुछ कह रहे हैं। आपकी हर एक बात हमने ध्यान से सुनी, पर आपकी किसी भी बात का हमारे निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भी कदम हम उठाते हैं सोच समझ कर उठाते हैं और उसके पीछे कोई ना कोई आधार होता है। और ये निर्णय भी हमने समझ बूझ कर लिया है, और हम जो आगे भी करने जा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही करेंगे। ये लड़की बिना शादी के मां बनने जा रही थी, इसलिए हम पूरी विधियों के साथ अभय और सुरभि की शादी संपन्न करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस घर को जायज वारिस मिले, नाजायज नहीं। आपको तो इस बात का भी ध्यान नहीं है कि आपके सर का पल्लू आपके सर से नीचे सरक गया, तो बाकी चीजों पे ध्यान कहां से जाएगा आपका? आप तो इस घर की परंपराओं, इस घर की मर्यादाओं को अच्छी तरह से जानती हैं, इतने सालों से निभाते आ रही हैं आप, तो फिर आज ये सीमा कैसे लांघ दी आपने? आखिरी और अहम बात, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हमारी पत्नी हैं, मार्कंडेय सिंह की, भूलिएगा नहीं। हद है बेशर्मी की भी। अरे हम कहते हैं कि सुरभि को इस घर में लाने की जरूरत क्या थी? शादी से पहले जो पेट से है, ऐसी लड़की को घर में रखकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सा नाम कमाना चाहते हैं आप लोग? लेकिन एक बात हम कह देते हैं कि अपनी लक्ष्मी पर हम सुरभि का साया भी नहीं पड़ने देंगे। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? कल तक जो सुरभि तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम उसकी परछाई से भी दूर जाना चाहती? वो तब की बात थी, तब हमें ये नहीं पता था कि वो महारानी ऐसे गुल खिलाने वाली है। और ये सब माई ने किया है। माई को लगता है कि हमारी लक्ष्मी बहुत शुभ है, जिसकी वजह से उस सुरभि को लड़का हुआ। अरे हम जानते हैं कि हमारी लक्ष्मी शुभ है, लेकिन जो कुकर्म उस सुरभि ने किया उसका क्या? से महारानी की तरह इस घर में बैठी है, कोई शर्म लिहाज तो है ही नहीं उसमें। तुम क्या बेकार की बातों को लेकर बैठी हो? छोड़ो ना, जो हो रहा है उसे होने दो। तुमसे क्या मतलब? मतलब है तभी बोल रहे हैं, लेकिन आप इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं उसकी? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि छोटे भाई के साथ साथ मझले भाई को भी काबू में कर लिया उसने? तुम क्या अर्थ का अनर्थ कर रही हो? बेवजह बेकार में कहीं की बात कहीं से जोड़ रही हो। आखिर समझ क्या रही हो तुम? जो हम समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं। आप हमें समझाइए नहीं, आप तो बस ये बताइए कि इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं आप? बात क्या है आखिर? ऐसे हमदर्द बने हैं जैसे कि। अच्छा छोड़ो इस बात को। तुम क्यों गुस्सा होती है? और वैसे भी सुरभि की वजह से हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, कि नहीं? अच्छा अब सुरभि को भूल जाओ और गुस्से को थूक दो। चलो नीचे, सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हो। रखना। पागल हो गई है क्या?
ध्यान किधर है? काम करते वक्त तू सोच क्या रही है? इस घर में सबका दिमाग चला हुआ है। चिल्ला मत भुवन। ये मत भूल कि ये घर में एक बच्चा आ रहा है। अपने तौर तरीकों में सुधार ला। ये शोर शराबा बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है। घर के माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर। बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है इसका। अरे तो क्या आप इस घर में खुल के बात भी नहीं कर सकते क्या? भुवन, बात करने और चिल्लाने में फर्क होता है, और हमेशा चीखने चिल्लाने को बात करना नहीं कहते। खाना खाओ। सब लोग तो आ गए, अभय कहाँ है? आया काहे नहीं अभी तक? प्रतिमा, जी माई। अभय के कमरे में जा, उसको बोल सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे। जी। बाबूजी, ये साला सूर्यमणि सिंह हमारे कारोबार में बहुत परेशानियां खड़ी कर रहा है। दो कौड़े का कुत्ता आपके लाडले बेटी की सारी गलतियों को भुनाने में लगा हुआ है। यह सच है कि अभय की एक गलती की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ी हैं, और यह भी सच है कि हम सूर्यमणि सिंह को संभाल लेंगे। अबे भैया, माई, अबे भैया अपने कमरे में नहीं है। हाँ, कमरे में नहीं तो कहाँ गया? अरे अभी तो यही था, कहाँ गया हमारा अभय? अरे तुम लोग बैठे क्यों? जाके ढूंढो ना उसे। जी हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं भाग तो नहीं गया वहां? बोल, तुम सुरभि के कमरे में जाकर देखो। परमेश्वर, तुम घर का कोना कोना छान मारो, ढूंढो कि वो कहाँ है। अब इस लड़के की वजह से और ज्यादा परेशान नहीं हो सकते। अबे कहाँ है? हमें नहीं मालूम। झूठ मत बोला, सीधे तरीके से बता कि कहाँ है अबे। अभी तुम दोनों मिलकर कोई नया कांड करने के चक्कर में हो क्या? साला जान से ही मार देते ना तो ठीक था। अभी दिमाग खराब मत कर, जल्दी बता कहाँ है अबे। हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता अभय कहाँ है। साला पता नहीं कहाँ चला गया। इस पिल्ले ने तो नाक में दम कर रखा है। अबे कैसा है रे तू? कहाँ है रणविजय? बाहर बुलाओ उसे। ये तुझे हो क्या गया है अबे? किस तरह की बातें कर रहा है तू? मैं सिर्फ रणविजय से मिलने आया हूँ। बाहर बुलाओ उसे। अबे रणविजय! जीजा जी से सीधा रणविजय सिंह। तूने मारा अमरीक को? चीटी को पर निकल आए। जवाब दे मेरी बात का। पहले एक लड़की को घर से भगा कर ले गए, फिर उसे बिन ब्याही मां बना दिया। ऐसे अपनी जवानी का जौहर दिखा रहे हो। जवाब दे मेरी बात का।
मैंने ही मारा है तुम्हारे सबसे जिगरी दोस्त अमरीक को। अरे क्यों मारा तुमने उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? हाँ? क्या बिगाड़ा था तेरा? क्या बिगाड़ा था मेरा? अरे साला खुद को बहुत सयाना समझता था, बहुत दिमाग वाला। सोचता था अपने दिमाग से रणविजय सिंह को मार देगा, लेकिन मेरी गोली से मारा गया। तड़पा तड़पा के मारा मैंने उसको, बड़ा मजा आया। तुम जानना चाहोगे कैसे मारा मैंने उसको? बहुत बहुत मजेदार कहानी है। अब तुम तो वहां थे नहीं ना। सुनो क्या होता है। ऐसे दोनों खड़े थे, ये तुम्हारा दोस्त अमरीक और ये मैं, ऐसे बिल्कुल सवाल पे सवाल, लेकिन जवाब एक भी नहीं। साला ऐसी सीना तान के खड़ा हुआ था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। अब तुम्हारे जीजा को तो जानते हो ना तुम, मैं सर पिरा हुआ है हमारा, और जो मैंने निकाली शटाक से गन माथे पे लगाई उसके ऐसे। बिंदी बना दी हमने उसके। और बड़ा कमीना था, बड़ा कमीना, बड़ा कमीना था। रणविजय बस! बहुत हुआ तुम्हारा ये सब नाटक। कमीना वो नहीं, कमीना तू है रणविजय, तू। आज मैं तुझे बताऊंगा कि कमीनों के साथ कैसा सलूक किया जाता है।